वेलकम यू ऑल टू अपनी एकेडमी गाइस। तो कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। और गाइस, जैसा कि वेबजी ने अपना ई काउंसलिंग के लिए रिलीज कर दिया इन्फॉर्मेशन गेट की, हाँ हमारी जो 2021 वाले बच्चे हैं वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के, उनका ई काउंसलिंग होगा। कहीं पे उन्हें बाहर जाके फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ेगा किसी सेंटर पे, या आपको कहीं घर से जाके बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो वेबजी का पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होने वाला है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बातें करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे बात करेंगे जहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं और बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। और वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जाके गलतियां करते हैं। तो आप ऐसा गलतियां नहीं करो, उसके लिए हम एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके आए कि किस तरीके से आपका जो वेबजी का काउंसलिंग है वो आपको करना है। तो सबसे पहला जो है हमारा, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है हमारा ई काउंसलिंग का, वो है रजिस्ट्रेशन फॉर वेबजी काउंसलिंग 2021। इन फर्स्ट स्टेप द कैंडिडेट टू कंप्लीट द WBJE रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां पे आप जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है www.webji.nic.in पे 2021 के लिए जाके वहां पे रजिस्टर करोगे। जब वो पोर्टल ऑन होगा और जो वो विंडो जब ऑन होगा, वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा हमारी तरफ से भी। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए से एक रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमारी टीम आपके लिए वेबजी की काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रही है। तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून विद अस। द सेकंड स्टेप इज द पेमेंट प्रोसेस। तो पेमेंट से ये नहीं है कि पेमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई, आप किसी से करवा रहे हो काउंसलिंग और वो आपसे अगर पेमेंट के लिए बोलता है, अगर आप वेबजी के एग्जाम दे रखे हो उसके बाद आपको पेमेंट के लिए बोलता है, तो बिल्कुल ही मत देना। क्योंकि जो पेमेंट का प्रोसेस है, पेमेंट जो करना है वो उन बच्चों को करना है जिन्होंने वेबजी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था, एग्जाम नहीं अपीयर किए थे, जो जेई मेंस के थ्रू आना चाह रहे हैं या नाटा के थ्रू आना चाह रहे हैं हमारे वेबजी के कॉलेजेस को ज्वाइन करने के लिए। तो उनके लिए 500 रुपीज कॉस्ट है। अगर आप वेबजी के रैंक होल्डर्स हो, आपकी रैंक है वेबजी में, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है पेमेंट के लिए। कोई भी प्रोसेस या कोई भी अगर आपसे पेमेंट के लिए फी मांगता है 500 600 कोई भी अमाउंट आपसे मांगा जाता है, तो आपको वो नहीं देना है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज चॉइस फिलिंग। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियां करते हैं और ये बार बार हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो इसमें गलतियां करते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग में ना हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेज 146 145 कॉलेज के अप्रॉक्स रहती है हमारे पास वेबजी में पार्टिसिपेट करती है। हमारे पास बहुत सारे कॉलेज रहते हैं और स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलतियां ये करते हैं कि वो विदाउट एनालिसिस एक बार लाइन से वो चॉइस फिल, हम कितने भी कॉलेज से कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50 कॉलेज तक आप कर सकते हो चॉइस फिल। और ये सबसे बड़ी डिमेरिट हो जाती है स्टूडेंट इसमें विदाउट कॉलेज के बारे में जाने हुए, उसके बैकग्राउंड्स के बारे में जाने हुए वो चॉइस करने लगते हैं और गलतियां कर लेते हैं। और एक बार जब चॉइस फिलिंग में गलती हो जाती है तो हर तीसरे राउंड तक आपको ये रिग्रेट होगा कि यार मैं अच्छे से चॉइस फिलिंग करता, अच्छे कॉलेजेस को मैं प्रायोरिटी देता, तो आज बेहतर कॉलेज में होती। क्योंकि एक बार आप चॉइस फिल करके लॉक कर दोगे तो वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को। भले ही आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में मिल भी सकती है चॉइस को चेंज करने के लिए, और नहीं भी मिल सकती है, तो ये काफी ज्यादा रिग्रेटिंग होता है। तो चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने आपको इसलिए जितने कॉलेज हैं जो 10 to 25,000 के अंडर आते हैं, बेस्ट कॉलेजेस बेस्ट ब्रांच, उसके ऊपर वीडियो है, तो उससे एक लिस्ट बना सकते हो कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। और प्रायोरिटी जब चॉइस फिल करोगे तो वहां पे कौन से कॉलेजेस को रखना है। जो 25,000 to 50,000 वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेस्ट कॉलेज में कौन सी बेस्ट ब्रांच होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए वो 2 वीडियो हमने रिलीज कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ गाइस, उसको जरूर देखो, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। एग्जैक्टली द चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वेबजी एग्जाम। वेबजी का पूरा काउंसलिंग चॉइस फिलिंग पे ही बेस्ट है। अगर चॉइस फिल नहीं किए ढंग से तो पूरा स्पॉइल हो जाती है काउंसलिंग। और ये वेबजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चॉइस फिलिंग को आपको चेंज करने का ऑप्शन दे नेक्स्ट राउंड में या नहीं दे। वो टोटली डिपेंडेंट ऑन वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो बोर्ड है उस पर डिपेंड करती है। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चॉइस फिलिंग करना। कोई भी हेल्प चाहिए होगी फर्दर भी आप कमेंट कर सकते हो, हम थ्रू आउट द काउंसलिंग आपके साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहेंगे और आगे ढेर सारी वीडियोस आएगी काउंसलिंग से रिलेटेड। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो नेक्स्ट स्टेप जो है उसके बारे में बात करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बहुत सारी
इस बार जो चीजें हैं वो एज यूजुअल, क्योंकि 2020 में भी हमारी जो काउंसलिंग हुई थी वो ऑनलाइन काउंसलिंग, ई काउंसलिंग हुई थी, तो काफी ज्यादा आइडिया मिल चुका है और हमारे पास भी काफी डिटेल में आइडिया है, क्योंकि मैंने खुद भी WBJEE की 2020 में काउंसलिंग खुद से की थी और उसके बारे में काफी आइडिया। जो कुछ गलतियां मैंने भी की थी चॉइस फिलिंग में, उसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा कि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चॉइस फिलिंग मत करना गलत। जो फोर्थ स्टेप है हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन। द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर। आपको कहीं जाना नहीं होगा, वेबसाइट के पोर्टल पे जाके वहां पे आपको सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि VRC है। कैंडिडेट नॉट नीड टू विजिट द रिपोर्टिंग सेंटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके नहीं करना पड़ेगा। इफ द ऑल डॉक्यूमेंट विल एक्सेप्टेबल द कैंडिडेट विल रिसीव द SMS। जब आपकी सारी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर ली जाएगी, सारी डॉक्यूमेंट सही रहेगी, तो आपको एक SMS मिल जाएगी। If one or more document are rejected, the candidate will receive the message after which he can we log in and view the reason of rejection। तो अगर आपकी कोई भी एक या एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट की जाती है तो उसका भी वेरिफिकेशन आपको मिलेगा कि किस लिए, किस रीजन से उस डॉक्यूमेंट को आपको रिजेक्ट किया गया है, और उसका भी टाइम दिया जाएगा कि आप लिमिटेड टाइम में उस सही डॉक्यूमेंट को आप फिर से अपलोड करो और जो गलतियां थी उसको सुधारो, तो उसका भी टाइम मिलता है आपको। कैंडिडेट कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द सेंट्रल कंट्रोल रूम ऑफ द WebGE ऑफिस हेल्प रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी हेल्प चाहिए होती है, अगर आपसे कुछ गलती हो रखी है, तो आप सेंट्रल कंट्रोल रूम में जाके आप सेंट्रल कंट्रोल रूम से ऑनलाइन ही कांटेक्ट कर सकते हो, कहीं जाना नहीं है। द बोर्ड विल इमीडिएटली लुक इनटू द प्रोवाइडेड नेसेसरी हेल्प। आपकी जो भी जरूरत होगी बोर्ड तुरंत आपके लिए हेल्प के लिए आगे आएगी। WBJEE बी डिसाइडेड टू इन रिग्रेट द फाइनल एंड बाइंडिंग। आपको पूरा का पूरा फाइनल और पूरा चीज बता के देगी। इफ एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर नॉट वैलिड द कैंडिडेट विल। अगर आपकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट होती है वो वैलिड नहीं होती है, तो आपको SMS के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा और रीअपलोडमेंट के लिए भी टाइम दे दिया जाएगा। तो ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने गलती से अपलोड कर दिया, तो आपके पास चांसेस रहती है कि वो जब रिजेक्ट करेंगे विथ रीजन, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड देते हैं कि हाँ आप इतने दिनों में अपलोड कर दो और सही डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बता दूं, जस्ट लाइक द कैंडिडेट विल अलॉटेड द सीट ओनली अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय हिज सर एंड एक्सेप्टेड बाय VRC। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे जस्ट लाइक TFW के लिए आपको वो जो सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, अगर वो प्रॉपर है तभी आपको TFW कोटा पे जो सीट रिजर्व होती है कॉलेजेस में वो मिल सकती है, उसकी बेनिफिट मिलेगी, नहीं तो आपको वो नहीं मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट डॉक्यूमेंट्स रखो। अगर कोई इशू होती भी है तो आपको उसके लिए WBJEE की जो बोर्ड है वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। सो जो फोर्थ स्टेप है वो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या हमारे पास रहने चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है ना उसको आपको स्कैन करके रखना है, कलर्ड फॉर्म में स्कैन करके रखना है, ठीक है। कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेंगे। ऑल रैंक होल्डर, चाहे वो JEE मेंस के थ्रू जो जाना चाह रहे हैं वो, या WBJEE के थ्रू जो जाना चाह रहे हैं वो, 10th की एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, या तो आपकी 10th की एडमिट कार्ड हो या बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ वेरिफिकेशन के, डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 10th की एडमिट कार्ड आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। ऑल रैंक होल्डर्स 10th की मार्कशीट, सारे रैंक होल्डर्स के लिए 10th की मार्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी रैंक होल्डर हैं 12th की मार्कशीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। WebGE डोमेसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो और डोमेसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि डोमेसाइल वेस्ट बंगाल में रिजर्वेशन काफी ज्यादा होती है उनकी होम स्टेट के लिए, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो और इसके लिए आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर ST SC OBC A OBC B रैंक होल्डर, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जितने भी है वो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए ही है। बाहर के स्टूडेंट जनरल माने जाते हैं, तो आपके लिए उन सबका कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किसी भी कैटेगरी से वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हो तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। PW रैंक होल्डर्स जितने भी है आपके पास PW सर्टिफिकेट रहना चाहिए। TFW रैंक होल्डर्स जितने भी है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी की गई है WebGE के तरफ से, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड की तरफ से, कि 17,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स जो CSC सेंटर्स होते हैं वो बनाए गए हैं, जो कि वहां पे आपकी फ्री में काउंसलिंग होगी फॉर
वेस्ट बंगाल स्टूडेंट चाहे जो भी स्टूडेंट्स है वहां पे आपकी काउंसलिंग फ्री में होगी। तो सीएससी सेंटर पे आप जाके आपके अपने नियर बाई जो भी सीएससी सेंटर होगा वहां से आप काउंसलिंग कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो फिफ्थ स्टेप है कि आपने सारे प्रोसेस कर लिए, अब आपकी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आई है। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आफ्टर द चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस, जब आप लॉक कर देते हो एक बार तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आप चेंज नहीं कर सकते। लॉक करने के बाद द कैंडिडेट विल बी अलॉटेड द सीट बेस्ड ऑन देयर रैंक, आपके रैंक के बेस पे आपको सीट मिल जाएगी वहां पे। प्रेफर लिस्ट, आप जो सीट को आपने कॉलेज जो चॉइस किया, चॉइस फिलिंग किया, उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलेगी और अवेलेबल सीट जिस तरीके रहेगी उस तरह से आपको सीट मिलेगी वहां पे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चॉइस फिलिंग के बाद जब लॉक कर दोगे तो आपको चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, और लॉक करना जरूरी रहता है ताकि आप फिर फ्लोट ना करो इधर उधर और बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए द कैंडिडेट हु अलॉटेड द सीट इन द फर्स्ट राउंड of the seat allotment has opt to report to the reporting center, और आपको अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपके मनचाहा कॉलेज मिल जाता है तो आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा आगे के प्रोसेस के लिए, जो कि आगे की प्रोसेस है। वैलिड कैंडिडेट हैव टू पे, आप आगे की जो देख सकते हो TFW के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कितना पे करना पड़ेगा, या जितने भी अदर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस उनके लिए कितनी फी पे करनी पड़ेगी देख सकते हो। तो एक बार अगर आपको सीट मिल जाता है अच्छे कॉलेजेस में, आपको अगर सीट आपको सीट मिल जाता है तो आपको एक बार रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके रिपोर्ट करके आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा और वहां पे फी पेमेंट वगैरह का सारा प्रोसेस होगा। सो होप आपको फिफ्थ स्टेप समझ में आ गई हो। और वन ऑफ द लास्ट स्टेप इज सिक्स्थ स्टेप, रिपोर्ट एट द रिपोर्टिंग सेंटर। जब आप रिपोर्टिंग सेंटर पे रिपोर्ट करोगे, मान लो आपने आपकी फर्स्ट राउंड में आपकी चॉइस फिल हो गई, आपको एक सीट अलॉट हो गया, बट आपको वो कॉलेज में सीट पसंद नहीं, आप चाह रहे हो कि कोई बेहतर कॉलेज मिले, तो विलिंगनेस का एक ऑप्शन आता है, अपग्रेड एंड विलिंगनेस। तो वहां पे जब वो करोगे, आपको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंक्लूड होगी और उसके आखिरी में जब जितने भी बच्चों ने या कॉलेज छोड़ दिया या रिपोर्टिंग सेंटर पे किसी भी कारण से नहीं विजिट कर पाए, तो जो अपग्रेड एंड विलिंगनेस में आपको जब आखिरी में जब कंक्लूड होने वाली रहेगी तो वहां पे आपको एक बार और ऑप्शन आएगा कि आपको ये कॉलेज मिल रहा है। इफ यू वांट, तो वहां पे अगर आप यस या नो करते हो, यस करते हो तो आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाकर वेरीफाई करना होगा, अगर नो करते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए और थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यही सेकंड राउंड में भी होगी और थर्ड राउंड में। मतलब अपग्रेड एंड विलिंगनेस वो होती है जब फर्स्ट राउंड कंक्लूड हो जाती है और कुछ जो सीट बच जाते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते हैं या कुछ स्टूडेंट किसी कारण से वो सीट अगर बच जाती है तो आपको वो सीट मिल जाएगी अपग्रेड होने के बाद, और आपको तब भी नहीं चाहिए तो आप फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई सेम बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट बार बार आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। यस और नो में आपको ऑप्शन आएगा, तो वहां पे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आपको कॉलेज मिल जाती है ढंग की जो अपग्रेड एंड विलिंगनेस के बाद, तो आप वहां पे जाके यस एंड नो के ऑप्शन करके जाके रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। तो ये सारी एक प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हमने समझाए। आपको कहीं भी डाउट आती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और ये सारी जितनी भी जो आपने बैकग्राउंड में देखी स्लाइड्स वो आपको टेलीग्राम पे जाके मिल सकता है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। और इफ यू विजिट टू द टेलीग्राम चैनल तो आप वहां पे ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि हम फ्री काउंसलिंग कर रहे, हमारी पूरी की पूरी टीम फ्री काउंसलिंग कर रही है वेबजी 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेगा। इस जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वेबजी से या जेईई मेंस के थ्रू वेबजी में जाना चाह रहे हैं, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, उनको शेयर करना ना भूले। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर गाइस, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।